हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 तक हम कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि बिना डिवाइड किए हम पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, मतलब किसी पॉलिनोमियल से जब उसे भाग करते हैं तो उसका रिमाइंडर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो हमने सीखा था। और उसी को कंटिन्यू रखते हुए यहाँ पर फैक्टर थ्योरम हमारे पास, जिसको हम करेंगे आज। आइए शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जानते हैं कि क्या होता है फैक्टर थ्योरम, यानी कि गुणनखंड परिमेय। फैक्टर थ्योरम कहता है बच्चों, मानते हैं हमारे पास फैक्टर थ्योरम यानी कि गुणनखंड परिमेय। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था उसी से रिलेटेड है ये फैक्टर थ्योरम भी। हमारे पास मान लेते हैं कि पी एक्स कोई भी एक पॉलिनोमियल है, यानी कि ये कोई भी एक बहुपद दे रखा है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। और x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को मैं भाग कर रहा हूँ। x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे, किससे रिप्रेजेंट किया था इसको हमने, जी एक्स से, जो कि हमारे पास क्या है, डिवाइजर है। तो आपने देखा था कि रिमाइंडर हम किस तरीके से निकालते हैं, शेषफल हम किस तरीके से निकालते हैं। तो शेषफल निकालने का तरीका क्या था बच्चों, कि जिससे भी हम भाग कर रहे उसका शून्यांक पहले ज्ञात करते हैं। तो x माइनस ए से जब हम भाग कर रहे हैं तो x माइनस ए का शून्यांक निकाला, तो x माइनस ए का शून्यांक यानी कि x माइनस ए का जीरो क्या हो जाएगा, a। कैसे निकालते हैं, x माइनस ए को जीरो के बराबर रखा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a। और इस a को अगर मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा, बहुपद में रखूंगा, तो वो क्या निकलता था हमारे पास, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में कह सकता हूँ, रिमाइंडर किसके बराबर आता है बच्चों, रिमाइंडर आता है हमारे पास p ऑफ a के बराबर आता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कि फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर रिमाइंडर हमारा जीरो है, रिमाइंडर किसके बराबर है, जीरो है, तो x माइनस ए जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं वो क्या हो जाएगा, उसका इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। वो पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर हम किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं किसी नंबर से और रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो नंबर उसका फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि 10 जो है, 10 का 2 फैक्टर है, 2 10 का फैक्टर है। क्यों कह रहा हूँ मैं 2 10 का फैक्टर है, क्योंकि जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है जीरो। उसी तरह से पॉलिनोमियल में भी है कि पॉलिनोमियल में जब हम डिवाइड करते हैं अगर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर x की जगह में a रखा और x की जगह में a रखने पर वो क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है। और रिमाइंडर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर x माइनस ए, ये फर्स्ट पॉइंट है, इसका 2 पॉइंट दे रखे हैं इसमें बच्चों फैक्टर थ्योरम में, और x माइनस ए, इफ x माइनस ए इज फैक्टर फैक्टर ऑफ पी एक्स, इसका उल्टा है, रिमाइंडर जीरो तो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो जीरो हो जाएगा। ये कहता है फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर फैक्टर है या नहीं है किसी पॉलिनोमियल का, तो हमें वहाँ पर बस रिमाइंडर निकालना है। और रिमाइंडर अगर जीरो होता है तो वो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। यह है एक्सरसाइज 2.4 का बच्चों पहला क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस एक है। हमें बताना है कि x प्लस ए इनमें से किस बहुपद का गुणनखंड है। यानी कि हमें पता करना है कि x प्लस वन जो है वो इन पॉलिनोमियल में से किसका फैक्टर है।
तो सबसे पहले फैक्टर पता करने के लिए हमें देखना है कि फैक्टर है या नहीं, तो हमें बस रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर निकालना आप लोग को आता है। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, पी एक्स बराबर, पॉलिनोमियल को किससे नोट करते हैं हम लोग, पी एक्स से नोट करते हैं। पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और किसका चेक करना है, हमें एक्स प्लस वन का चेक करना है कि एक्स प्लस वन फैक्टर है नहीं है, तो एक्स प्लस वन को मैंने क्या मान लिया, जी एक्स मान लिया। जरूरी नहीं है जी एक्स मानो, एक्स प्लस वन भी रख सकते हो। अब एक्स प्लस वन का हम क्या निकालेंगे, शून्यंक निकालेंगे, यानी कि जीरो निकालेंगे। तो एक्स प्लस वन के जीरो क्या होंगे, एक्स प्लस वन को मैंने किसके बराबर रखा, जीरो के बराबर रखा। पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -1। रिमाइंडर निकालना आता है आप लोग को। अब x बराबर -1 को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, जो कि हमारा क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा, यानी कि p ऑफ -1। इसको r से भी नोट कर सकते हो। r मतलब क्या हो गया हमारे पास, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। रखा हमने वैल्यू, और चेक करना है कि ज़ीरो आता है या नहीं आता है। प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो यह आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब, क्योंकि साइन हमारे पास, सॉरी पावर हमारे पास ऑड है तो माइनस रहेगा, पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ रहा है बच्चों, ज़ीरो आ रहा है। तो रिमाइंडर ज़ीरो है तो मैं बोलूँगा x प्लस वन जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, मतलब x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर मतलब क्या हो गया बच्चों, गुणनखंड हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला भाग भी आप कर सकते हैं। दूसरा वाला भाग करते हैं, देखते हैं। दूसरे भाग में हमें बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमें वही चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्स प्लस वन का शून्यांक ज्ञात किया। तो एक्स प्लस वन का शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक्स प्लस वन, सेम वही चीज़, जीरो के रहा रखा, एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारे पास -1, और -1 को हम पुट करेंगे किस में, बहुपद में पुट करेंगे, जो कि हमारे किसके बराबर आता है, शेषफल के बराबर। तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, +1 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये भी +1, ये -1 और ये +1, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 1। क्योंकि शेषफल इस बार कितना बचा हमारे पास, एक आया, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि x + 1 पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। आई बच्चों बात समझ में। इसी तरह से आप तीसरा वाला भाग भी खुद कर सकते हो। तीसरा वाला भाग आपने खुद ट्राई करना है, बताना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। हम करते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, क्योंकि फोर्थ वाले पार्ट में रूट वाला नंबर दे रखा है, तो बच्चों को रूट से बड़ी घबराहट होती है। सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है बच्चों। तो रूट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला भाग, यानी कि फोर्थ भाग है हमारे पास। पी एक्स दे रखा है बच्चों हमें यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 + √2 एक्स प्लस का √2, और चेक किससे करना है, हमें वही चेक करना है x + 1। तो जी एक्स को हमने मान लिया x + 1, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको जी एक्स लिख लेते हैं, जरूरी नहीं है जी एक्स लिखना है। तो x + 1 का हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो x + 1 बराबर 0, x का मान आ गया बच्चों -1 के बराबर। अब इस -1 को कहाँ पुट करेंगे हम, पी एक्स से पुट करेंगे, ये चौथा वाला पी एक्स, यानी कि p ऑफ -1, और जो किसके बराबर आता है हमारे पास, r के बराबर आता है। तो यह आ जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू में -1 प्लस का √2। बच्चों जब भी माइनस होता है तो कोशिश करा करो ब्रैकेट लगाने की, डायरेक्टली सॉल्व मत करना उनको। -1 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 1 ही रहेगा। ये बच्चा हमारे पास -1 इंटू में माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो बचा हमारे पास 2 + √2, और लास्ट में बच गया प्लस का
रूट 2, -1 -1 -2 हो गया, +2 और प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2, +2 -2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2√2, 2√2 आ गया, मतलब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं है, और रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो मैं कहूँगा कि x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रखा है बच्चों, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। सेम उसी तरह से जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, जैसे कि px हमें दे रखा है 2x³ प्लस में x² -3 माइनस का 2x -1, और gx हमें दे रखा है x+1। तो हमें चेक करना है कि x+1 इसका फैक्टर है नहीं है, तो हमें रिमाइंडर ही निकालना है। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। इसके दो पार्ट हम कर देते हैं, तीसरा वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करना। तो क्वेश्चन है हमारे पास px दे रखा है बच्चों 2x³ प्लस x² माइनस का 2x -1, और gx हमें दे रखा है यहाँ पर x+1। तो किस तरीके से करना है हमें, सबसे पहले जिससे भी भाग करना है उसको हमने रखा किसके बराबर, जीरो के बराबर। यहाँ से शून्यांक याद कर लिया, शून्यांक आ गया हमारे पास x -a, और x -a को हम क्या करेंगे, बहुपद में रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू में 2 इंटू में -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और -1 सॉल्व करते से -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, तो यह आ जाएगा -2 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ रहा है 0, और 0 आ गया तो मैं कहूँगा कि x+1 किसके लिए चेक करते थे बच्चों, x+1 के लिए चेक कर रहे थे, x+1 इज फैक्टर ऑफ px। उसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट भी कर देते हैं। सेकेंड पार्ट दे रखा है हमें, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों px दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, और gx हमें दे रखा है x+2। चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है, तो फैक्टर है या नहीं है के लिए हम रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x+2 को हमने क्या किया, 0 के बराबर रखा, पुट x+2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया यहाँ से -2, और इस -2 को हम कहाँ रखेंगे, बहुपद में रखेंगे। ये आ गया p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ -2 और प्लस का 1। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का 8, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा माइनस का 6 और प्लस का 1, और ये आ गया हमारे पास माइनस का 8 प्लस का 12 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 6 और प्लस का 1, यानी कि 4 - 6 माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 1 कितना बचेगा, -1। क्योंकि ज़ीरो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि x+2 is not factor of px। आई बात समझ बच्चों। तो ये था हमारे पास पहला और दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे, जहाँ पर हमें क्या निकालना था, पता करना था कि फैक्टर है या नहीं है, और फैक्टर है या नहीं है पता करने के लिए हमें रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता तो फैक्टर नहीं है, यानी कि गुणनखंड नहीं है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ
पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या दे रखा है कि x माइनस वन जो है पी एक्स का फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है, और हमें यहाँ पर k की वैल्यू याद करनी है। तो बच्चों जब फैक्टर दे रखा है तो हमने भी सीखा था कि अगर x माइनस एक फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमारा 0 आना चाहिए। तो बस वही करना है, हमें रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर 0 के बराबर रख देंगे। तो चलते हैं करते हैं क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। पी एक्स दे रखा है बच्चों हमें यहाँ पर, पी एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस के, और x प्लस वन एक्स माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस वन जो है पी एक्स का गुणनखंड है। तो x माइनस वन अगर गुणनखंड है तो हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो उसी तरह से करेंगे हम, x माइनस वन को सबसे पहले किसके बराबर रख दिया हमने, 0 के बराबर रख दिया, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। अब इस 1 को हम पुट करेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए, क्या करते हैं पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास p ऑफ वन इक्वल्स टू में x की जगह में रखा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का k, और क्योंकि x माइनस वन हमारे पास क्या है, फैक्टर है, तो मैं बोलूँगा कि रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। आई बात समझ में। तो यहाँ से हम इक्वेट कर लेंगे k की वैल्यू, यह आ जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस k इक्वल्स टू में 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 प्लस 1 2 हो गया, उधर जाके हो गया हमारे पास माइनस का 2। तो यह आ गया k की वैल्यू। देखते हैं सेकेंड पार्ट भी इसी तरह से। क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चों, पी एक्स इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस रूट 2, और सेम वही चीज़ x माइनस वन क्या है, इज फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। तो पी एक्स का फैक्टर है तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, x माइनस वन को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और x इक्वल्स टू 1 को हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में। p ऑफ 1 इक्वल्स टू में 2 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 प्लस का रूट 2, और इसको रखा किसके बराबर, 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों रख रहे बच्चों, क्योंकि फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और ये p1 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर ही है, इसलिए इसको किसके बराबर रख रहे हैं, 0 के बराबर रख रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, और यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2 प्लस k प्लस का रूट 2 इक्वल्स टू में 0, और k इक्वल्स टू आ जाएगा 2 भी उधर चला गया, रूट 2 भी उधर चला गया, तो बचेगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस का रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है और जो फोर्थ पार्ट है वो आपने खुद से ट्राई करना है, और उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। तब तक आप इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और जो आपको फोर्थ क्वेश्चन तो आपको आता भी होगा पर फिफ्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।